Welcome, dear students. Greetings of the day. This is your 10th video lecture under the course of Tropical and Subtropical Fruits, FS 121. So, in this lecture, we will discuss about the package and practices of mango, cultivation techniques of mango, and production technology of mango. ठीक है, ऑल द टर्म्स आर सेम. अगर हम किसी कल्टीवेशन टेक्निक्स को हम पैकेज एंड प्रैक्टिसेस बोलते हैं या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं या कल्टीवेशन टेक्निक्स बोलते हैं, तो ये तीनों टर्म सेम हैं, आप याद रखिएगा. जैसा कि आज 25 को मैंगो का इंट्रोडक्शन, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन और ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया एंड प्रोडक्शन के साथ साथ थोड़ा सा न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस भी हमने आपको बताया था वेबिनार क्लास में. लेकिन जैसा हम वीडियो देते हैं हर एक टॉपिक के बाद, तो हम उसी चीज़ को रिकॉर्डेड वे में वीडियो के रूप में आपको बताएंगे. बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो. मैंगो का बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका एल डॉट. आपको बताया था एल डॉट का मतलब होता है, क्लासिफिकेशन जिसने दिया है कैरोलस लिनियस के नाम को एल डॉट कहते हैं. और पर्टिकुलर ये चीज़ जो है हर एक साइंटिफिक नेम के बाद में लगाई जाती है. जिस साइंटिफिक नेम को जिस साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया होगा, वो साइंटिस्ट अपने नाम के आगे उसको ज़रूर लगाता है. एग्जाम्पल मैंने दिया था और अभी भी दे रहा हूँ कि जैसे टोमेटो के बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें टोमेटो की, तो टोमेटो का जो बोटेनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम मिलेट. तो मिलेट इज द साइंटिस्ट दैट इवॉल्व द साइंटिफिक नेम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम. मिलेट इज द फाउंडर ऑफ द लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम. ही गैव द नेम. तो इस तरीके से जो नाम देता है उस साइंटिस्ट के नाम को आपको बाद में ज़रूर लगाना होता है शॉर्ट फॉर्म में. दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक आपको बताई थी, शायद आपको याद हो, कि जो साइंटिफिक नेम होता है, जो बोटेनिकल नेम होता है, इसको हम हमेशा इटैलिक में लिखते हैं. ये हमेशा इटैलिक में लिखा जाता है. इटैलिक में कैसे लिखा जाता है? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी तरीके से लैपटॉप में कहीं लिख रहे हैं तो आप उसको इटैलिक लिखेंगे. उसमें तो आप जानते हैं, सेलेक्ट किया, इटैलिक कर दिया, ये हो गया. लेकिन जब आप कोई साइंटिफिक नेम या बोटैनिकल नेम पेन के माध्यम से कॉपी पे लिखते हैं या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं या वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, तो उस साइंटिफिक नेम के नीचे अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो दैट नेम शुड विल बी कंसीडर्ड एज इटैलिक. दैट अंडरलाइन विल कंसीडर्ड एज इटैलिक. इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान रखना है. ये छोटी छोटी चीज़ें जो मिस्टेक कराती हैं हमसे और हमारे मार्क को डिडक्ट कराती हैं, तो हमें अपने मार्क को भी डिडक्ट नहीं कराना है. और एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन सब चीज़ों को आगे के लिए जानना है. तो साइंटिफिक नेम हम इटैलिक में ही लिखते हैं. फैमिली है इसकी एनाकार्डियेशी. तो फैमिली ऑफ मैंगो इज एनाकार्डियेशी. कैस्यूनट, जो काजू होता है ना, कैस्यूनट की भी फैमिली एनाकार्डियेशी होती है. इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो 40 होते हैं और जो कैज्यू नट है उसका 42 होता है. वो भी आपका ड्रूप ही है. फैमिली है एनाकार्डियेशी. सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर 2n. क्रोमोसोम नंबर इसमें 40 पाए जाते हैं डिप्लॉयड. 40 क्रोमोसोम नंबर्स और वो भी डिप्लॉयड होते हैं. 2n इज इक्वल टू 40. टाइप ऑफ फ्रूट. जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो है ड्रूप. जो मैंगो का टाइप ऑफ फ्रूट है वो है ड्रूप. आम, आड़ू, अखरोट, बेर, बादाम, नारियल, कॉफ़ी, कहवा, रबर, ये सब आपके ड्रूप में आते हैं. ये फ्रूट्स जो हैं वो ड्रूप में आते हैं. टाइप ऑफ फ्रूट. टाइप ऑफ फ्रूट का मतलब हर एक फ्रूट का एक टाइप होता है. ईच फ्रूट हैव इट्स ओन टाइप. उसको हम उस टाइप में कैटेगराइज करते हैं कि मैंगो ड्रूप है, टोमेटो वेरी है, गुआवा वेरी है, बनाना वेरी है,
एप्पल पोम है, कौन सा हेस्पेरिडियम है, ये सब चीज़ें, इनका जो कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइज किया गया है, वो भी हम आपको ब्रीफ में बताएंगे जिससे आप चीज़ों को समझ सकें। एक उस पर पूरा वीडियो ही बना देंगे हम कि टाइप ऑफ फ्रूट्स पे, फ्रूट के सेक्शन में टाइप्स पे उसका पूरा क्लासिफिकेशन करते हुए हम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को आपको बता देंगे। तो टाइप ऑफ फ्रूट है ड्रूप, एडिबल पार्ट, खाने वाला भाग। एडिबल पार्ट का मतलब खाने वाला भाग। कौन सा भाग मैंगो का है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, कौन सा भाग खाया जाता है? फ्लैसी मीजोकार्प, फ्लैसी गूदेदार जो मध्य फलवित्ती होती है, फ्लैसी मीजोकार्प इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। फ्लैसी मीजोकार्प को हम खाते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मैंगो में किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? मैंगो का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है? टर्मिनल और एक्सिलरी पेनिकल। जनरली हम मैंगो के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल बोल देते हैं, और यूजी लेवल पे अगर आपसे कोई आंसर पूछता है तो आप उसको केवल पेनिकल ही बता देंगे, तब भी वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बीइंग अ हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि टर्मिनल और एक्सिलरी पेनिकल ही होता है मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है बियरिंग हैबिट। किस तरीके के हैबिट है उसकी, बियरिंग की किस तरीके की हैबिट है, किस तरीके से वो बियर करता है? ऑन 1 year old सीड, जो 1 साल पुराना सूट होता है उस पे वो बियर करता है मैंगो, ऑन 1 year old सूट। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड, मैंगो का कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड क्या है, किस तरीके से हम प्रोपोगेशन करते हैं मैंगो का? वो है बीनियर ग्राफ्टिंग। बीनियर ग्राफ्टिंग इज द कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मैंगो। बीनियर ग्राफ्टिंग से हम प्रोपोगेशन करते हैं। ओरिजिन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैंगो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और क्लासिफिकेशन में ये आपको आनी चाहिए। हर एक क्रॉप का आपको ओरिजिन आपके टिप पे होना चाहिए। द ओरिजिन ऑफ मैंगो इज साउथ एशिया का इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन ऑफ साउथ एशिया इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मैंगो, इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मैंगो। ग्रोथ कर्व, सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ। इसकी जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो सिंगल सिग्मॉइड होती है। मैच्योरिटी इंडेसिस, हम किस तरीके से जानेंगे कि हमारा मैंगो जो है फ्रूट ये राइप हो गया और हम रेडी टू हार्वेस्ट है? राउंडिंग ऑफ वेंट्रल एज, डेवलपमेंट ऑफ बीक, बीक का बनना, आउट ग्रोइंग ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स होते हैं मैंगो में उनका आउट ग्रोइंग होना, फिलिंग अप ऑफ द हॉलो एट द स्टेम एंड, जो स्टेम के एंड में है जो हॉलो है उसका फिलिंग अप होना। इन चीज़ को आप अपनी आंखों से देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ऐसे बता के केवल टर्मिनोलॉजी को आप समझ पाएंगे, ये चीज़ें प्लांट को देख के समझने वाली हैं। तो किसी मैंगो ऑर्चर्ड में आपको ले चलेंगे या यूनिवर्सिटी की तरफ से जब कहीं जाने का मौका मिलेगा, जैसे मैंगो की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जर्मप्लाज मैंगो का है, तो वो सबसे ज़्यादा जर्मप्लाज है आपके CISH में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जर्मप्लाज में 10,000 वेराइटीज़, 10,000 जर्मप्लाज में है वहाँ पे CISH में। तो वहाँ भी आपको विजिट कराएंगे, वहाँ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इसका परिचय क्या है? इंट्रोडक्शन, मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल ओरिजिन। जो मेंजीफेरा इंडिका है ट्रॉपिकल ओरिजिन का प्लांट है, जो कि 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 एंड अबव तक अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। ये एक ऐसा फ्रूट है जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एरिड और ड्राईलैंड सभी तरीके के क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसको पैनट्रॉपिकल भी बोला जाता है। इज अ स्प्रीडिंग, फैलने वाला,
एवरग्रीन सदाबहार ट्री विद विग्रस ब्रांचिंग, इसकी जो ब्रांचेस शाखाएं होती हैं वो विग्रस होती हैं। प्रोमिनेंट टैपरूट, इसका जो जड़ वाला पोर्शन है वो काफ़ी मजबूत। एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ लेटरल एंड फीडर रूट्स, एक एक्सटेंसिव सघन नेटवर्क जो कि भूमि में रूट्स बिच एंकर प्लांट्स स्ट्रांगली विद अर्थ, जो कि भूमि के अंदर बहुत गहराई तक जाता है, मजबूती के साथ जाता है, और इसके साथ साथ जो प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के द्वारा वो पूरे प्लांट को प्रोवाइड करता है, वो एक्सटेंसिव रूट वर्क, और उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरे प्लांट का टिका हुआ होता है। इट इज़ द चॉइसेस्ट फ्रूट इन इंडिया, ये इंडिया का सबसे चॉइसेस्ट फ्रूट है। ड्यू टू इट्स बाइडर एडेप्टिबिलिटी, इसकी बाइडर एडेप्टिबिलिटी मतलब पूरी तरीके से ये अनुकूल कर लेता, हर जगह एक्लिमेटाइज कर लेता अपने आप को, इसके कारण जो है ये चॉइसेस्ट फ्रूट है इंडिया का। वेराइटल रिचनेस, इसकी वेराइटीज़ में न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा होता है, रिचनेस होता है, मतलब विटामिन ए ही इसमें 4200 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। जो विटामिन ए है 4200 इंटरनेशनल यूनिट होता है। और भी बहुत से कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस में आपको बताए जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, और भी जैसे आपके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन बी, B6, B12, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। कैल्शियम बहुत अच्छा पाया जाता है। एस कंटेंट की अगर बात करो तो मैंगो के कर्नेल में 20% एस कंटेंट होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो एक्सीलेंट फ्लेवर, excellent flavor, delicious taste and high nutritive value. So it is popularly accepted as the national fruit of India and it is called as the king of fruit. इसकी wider adaptability, ठीक है, हर जगह सर्वाइव करने का नेचर। वेराइटल रिचनेस, वेराइटल की रिचनेस, एक्सीलेंट फ्लेवर, इसमें एरोमा भी बहुत अच्छी होती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, और स्वाद में जायकेदार होता है, डिलीशियस टेस्ट, और हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें जो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है बहुत हाई होती है, उसके कारण इट इज़ पॉपुलरली एक्सेप्टेड, इसको पूरी तरीके से स्वीकार किया गया है नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ कॉल्ड एज किंग ऑफ फ्रूट्स। राष्ट्रीय फल के साथ साथ इसको फलों का राजा भी बोला जाता है। ऑल्दो इट इज़ फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स, जो मैंने बात आपको पहले बताई थी, इट इज़ फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स, but its varietal diversity had enabled its cultivation in subtropical and temperate region of the world. Although it is fruit of tropical, मतलब ये tropical climate का fruit है, पर इसकी जो varietal diversity है वो इतनी अच्छी है कि वो subtropical और temperate region में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। बहुत सी इसकी ऐसी वेराइटीज़ हैं, चाहे देसी वेराइटीज़ की बात करो, चाहे हाइब्रिड वेराइटीज़ की बात करो, चाहे मोनोइम्ब्रोनिक वेराइटीज़ की बात करो, चाहे पॉलीइम्ब्रोनिक वेराइटीज़ की बात करो, चाहे आप हाइब्रिड्स की बात करें। बहुत सी वेराइटीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर जो ट्रॉपिकल के लिए हैं वो सब ट्रॉपिकल में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं, जो सब ट्रॉपिकल की हैं वो टेम्परेट में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इसको जो है किंग ऑफ फ्रूट्स और चॉइसेस्ट फ्रूट ऑफ हिंदुस्तान की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन एक हुआ जिसमें आपने इसके बॉटेनिकल नेम, इसकी फैमिली, इसके क्रोमोसोम नंबर, इसके टाइप ऑफ फ्रूट, इसके एडिबल पोर्शन, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, बियरिंग हैबिट, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड, ऑरिजिन, ग्रोथ कर्व के साथ साथ मैच्योरिटी इंडेक्सेस और इंट्रोडक्शन को जाना। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नए वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुखातिब होंगे। नमस्कार।